अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। क्या कोरोना वायरस क़यामत की निशानियों में से है? सही बुखारी के अंदर हदीस है। औफ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया ग़ज़वा तबूक में, और वो एक ख़ैमे में थे, और आपने कहा 6 चीज़ों को गिन लो क़यामत से पहले। पहली अलामत जो है वो मेरी मौत, और फिर बैतुल मक़दस का फ़तह होना, फिर मौतान याख़ुज़ु फ़ीकुम का कुआसिल गनम, फिर 2 मौतें ऐसी आएंगी तुम में इस तरह आएंगी जैसे बीमारी बकरियों को, कुआसुल गनम एक बीमारी का नाम है, जैसे वो बीमारी लगती इस तरह। सुम्मा इस्तफ़ादतुल माल, फिर माल बढ़ जाएगा, लोगों के पास फरावानी होगी, हत्ता कि एक आदमी को 100 दीनार दिए जाएंगे। एक दीनार में 4.5 ग्राम तकरीबन जो है, 4 ग्राम के करीब जो है वो सोना होता है। तो 4 ग्राम यानी 400 ग्राम सोना एक आदमी को दिया जाएगा और वो नाराज़ होगा। फिर उसके बाद फितना आएगा, अरब में से कोई घर नहीं बचेगा मगर उसमें वो फितना दाखिल हो जाएगा। फिर उसके बाद सुलह होगी, फिर तुम्हारे दरमियान और बनी असफर यानी रूम के दरमियान में सुलह होगी, और वो जो है वो सुलह के मुआहदे को तोड़ देंगे, और 60 झंडों के नीचे वो आएंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 होंगे। ये बुखारी के अंदर हदीस है। इसमें जो है मौतान की शरह में इब्न असीर लिखते हैं कि ये कसीरुल वकू मौत जो है, आपने इसको तशबीह दी है कुआसुल गनम की तरह। ये बीमारी ऐसी है जो बकरियों को लगती है हत्ता कि वो मर जाती हैं, और कहा गया कि ऐसी बीमारी है जो सीने में लगती है। सीने में उसके अलामात क्या होती हैं? फरमाया कि लिखते हैं कि उसके फेफड़ों में ये बीमारी के असरात होते हैं, जिससे उसका नफ्स जो है, उसका सांस उसकी रुक जाती है, हत्ता कि वो बीमारी का जिस शख्स को बीमारी लगती है वो मर जाता है। तो देखें, ये हदीस वाज़ेह है कि ऐसी बीमारी, मुतअद्दी बीमारी जिससे बहुत ज़्यादा मौतें वाक़या हों, और फिर उसके साथ जो है सांस रुक जाए और बंदा मर जाए, ये क़यामत से पहले 2 बड़ी मौतें ज़ाहिर होंगी। अब ये कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो अंदाज़ा चलेगा कितने लोग मरते हैं इसमें। अगर तो तादाद बहुत बड़ी हुई, यानी लाखों की तादाद में अगर लोग हैं, तो यकीनन वो इस हदीस के मिस्दाक आती है कि इसमें जो है वो बीमारी जो फेफड़ों को लगती है और बंदा बहुत ज़्यादा मौतें वाक़या होंगी। क़यामत से पहले जो है बड़ी 2 मौतें, कदीम ज़माने में भी ऐसी बीमारियां लगी हैं जिसमें हज़ारों और लाखों इंसान मरे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये उन 2 मौतों में है जिनका नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है उन अलामात में ज़रूर है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा दौर आएगा। क्या होगा? आपने फरमाया कि लम तज़हर फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन क़त हत्ता युअलिनु बिहा, किसी भी कौम में फ़ाहिशी आम होती है, एलानिया तौर पे वो करने लग जाते हैं, इल्ला फ़शा फ़ीहिम ताउन, उनमें ताउन की बीमारी, मुतअद्दी बीमारियाँ फैल जाती हैं। और ऐसी दर्दें और बीमारियाँ लम तकुन मदत फ़ी असलाफ़िहिम, जो पहले उनके जो गुज़रे उनमें वो बीमारियाँ नहीं थी, नई नई बीमारियाँ ज़ाहिर होती हैं। और ये इब्न माजा के अंदर रवायत है। और इब्न अब्बास कहते हैं, मा ज़हरल बग़यु फ़ी क़ौमिन क़त इल्ला ज़हरा फ़ीहिमुल मौतान, किसी भी कौम में सरकशी और ज़िना आम हो जाता है तो फिर उनमें 2 मौतें जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असाबतकुम मिन मुसीबा फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, जो भी तुम्हें मुसीबत आती है फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों की कमाई है, व याफ़ु अन कसीर, और बहुत सी चीज़ों से अल्लाह माफ़ करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से बचाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।